दोस्तों, किसी भी दुश्मन की ताकत का पता करना हो या सेना को हमला करना हो, जमीनी हमला करना हो या समुद्र में दुश्मन के जहाज़ को नष्ट करना हो, सैनिकों को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना हो या थल सेना की मदद के लिए ज़मीनी युद्ध के दौरान हवाई हमला करना हो, इन सभी कामों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की होती है वो है लड़ाकू विमान। ये फाइटर प्लेन पलक झपकते ही दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर देते हैं। इसलिए आज दुनिया में जिस किसी भी देश के पास सबसे ताकतवर वायुसेना है वो सबसे शक्तिशाली है। तो आइए जानते हैं दुनिया के वो टॉप 10 फाइटर प्लेन्स जिनका नाम सुनते ही दुश्मन कांप जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम F-35 लाइटनिंग, जो अमेरिका का एयरक्राफ्ट है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस F-35 लाइटनिंग विमान मौजूदा समय का सबसे घातक फाइटर प्लेन है। इसकी तकनीक इसे पूरी दुनिया में आगे रखती है। इस फाइटर प्लेन को अमेरिका ने रैप्टर फाइटर प्लेन की अगली पीढ़ी के तौर पर विकसित किया है, जिसे वो दुनिया के शक्तिशाली देशों ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल, दक्षिण कोरिया को भी देगा, जिसके लिए समझौते भी हो चुके हैं। ये प्लेन एक बार उड़ान भरने पर दुनिया के किसी भी कोने को निर्बाध रूप से हमले करने में सक्षम है, जिसे रोकने की ताकत फ़िलहाल विकसित तक नहीं हो पाई है। ये फाइटर प्लेन अभी तक सिर्फ 150 की संख्या में तैयार हुए हैं, जिसके दम पर अमेरिका ने पूरी दुनिया पर अभी से दबदबा बना लिया है। इसके तोड़ की खोज शुरू हो चुकी है। हाँ, ये बात है कि अभी तक किसी को सफलता नहीं मिली है। इस पर तमाम आधुनिक हथियारों की तैनाती की जा सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं T-50 सुखोई PAK-FA। भारत और रूस के संयुक्त प्रयास से सिर्फ भारत और रूसी सेना के लिए विकसित किए जा रहे ये फाइटर प्लेन 5वीं पीढ़ी का दुनिया का सबसे उन्नत फाइटर प्लेन होगा। ये सिंगल सीटर और डबल सीटरें दोनों ही श्रेणी में बनाए जा रहे हैं। अभी इस श्रेणी के सिर्फ 5 विमान ही तैयार हुए हैं, जिनकी लगातार ट्रायल जारी है। T-50 के नाम से ही पश्चिमी देशों के पसीने छूटने लगे हैं, क्योंकि इसके आते ही भारत और रूस पूरी तरह से लड़ाकू विमानों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएंगे, जो किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आते। स्टील्थ फाइटर प्लेन्स की रेस में रूस भी पहली बार व्यापक स्तर पर इस होड़ में शामिल हो चुका है। अभी तक रूस के पास भी एक्टिव स्टील्थ तकनीक से लैस कोई फाइटर प्लेन नहीं है, लेकिन इसके आने से रूस और भारत दोनों ही दुनिया में कहीं भी हमला करने और किसी भी हमले को रोकने में सक्षम हो जाएंगे। भारत और रूस के इस उपक्रम से पाकिस्तान, चीन और अमेरिका में खलबली मची हुई है। एक तरफ पश्चिमी देश और अमेरिका जहां रूस के परंपरागत प्रतिद्वंदी है, तो भारत के प्रति पाकिस्तान और चीन का नज़रिया किसी से छिपा नहीं। ये फाइटर प्लेन भारत और रूस के वायुसेना के साथ ही नौसेना की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखकर बनाया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं चाइना की। तो चाइना का चेंगडू J-10 मौजूदा समय में चीनी सेना का अचूक हथियार है, जो पाकिस्तान के पास थंडर नाम से है। चेंगडू J-10 किसी भी मौसम में किसी भी लक्ष्य पर तेज़ी से हमला करने में सक्षम है। चेंगडू J-10 में लेज़र गाइडेड बमों के साथ ही सैटेलाइट गाइडेड बम के उपयोग की भी क्षमता है, जो इसकी मारक क्षमता को बढ़ाते हैं, और ये एक बार की उड़ान में कई ठिकानों पर बमबारी करने में सक्षम है। चीनी सेना चेंगडू J-10 श्रेणी के 400 विमानों का इस्तेमाल कर रही है, जिसमें से वो एक स्क्वाड्रन पाकिस्तानी सेना को देने वाली है। उसके बाद आता है दोस्तों दसाल्ट राफेल। दसाल्ट एविएशन की ओर से विकसित ये फाइटर प्लेन फ्रांस के अग्रणी स्ट्राइक टीम का मुख्य हिस्सा है। दसाल्ट राफेल हर नई तकनीक से लैस होने के साथ ही परमाणु हमले में भी सक्षम है। इस फाइटर प्लेन ने अफ़गानिस्तान, लीबिया, माली और इराक हमलों में अपना जौहर दिखाया है। इस फाइटर प्लेन में अपना खुद का रडार सिस्टम है, जो दुश्मनों के हमलों को तुरंत
पकड़ उन्हें जवाब देने की ताकत रखता है। इसे भारतीय सेना में भी तैनात किया जा रहा है। इसकी 3 श्रेणियां हैं, जो सिंगल सीटर ज़मीनी हमले के लिए, डबल सीटर ज़मीन से हवाई हमले के लिए और राफेल एम सिंगल सीटर नौसेना के इस्तेमाल के लिए है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों F-22 रैप्टर। लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन है। रैप्टर किसी भी रडार की पकड़ में न आने वाला प्लेन है, जो बेहद कम समय में दुनिया के किसी भी कोने में हमला करने में सक्षम है। अमेरिका इस खास फाइटर प्लेन पर किस हद तक नाज करता है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि खास कानून बनाकर इसे किसी भी दूसरे देश की पहुंच से बाहर कर दिया गया है। इसे अमेरिका किसी भी देश को नहीं बेचेगा। ये फाइटर प्लेन लंबी दूरी तक ज़मीन के पास और दूर रहकर किसी भी लक्ष्य को नष्ट कर सकता है, साथ ही दुश्मन के फाइटर प्लेन्स को भी। F-22 रैप्टर लॉकहीड मार्टिन को खरीदने में कई देशों ने दिलचस्पी दिखाई, लेकिन बेहद महंगे दाम और रोक की वजह से किसी को भी नहीं मिला। ये ये इतना महंगा है कि जापान के कुल सैन्य खर्च का 1% सिर्फ F-22 रैप्टर में ही लग जाएगा। हालांकि बाद में अमेरिकी कांग्रेस ने इसके उत्पादन पर रोक लगा दी, लेकिन अगले 30 सालों तक ये अपनी श्रेणी में अद्वितीय फाइटर प्लेन बना रहेगा। इसके उत्पादन पर रोक की वजह से इसे थोड़े नीचे क्रम पर रखा गया है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सी हरियर। ब्रिटिश सेना के लिए निर्मित सी हरियर अपनी श्रेणी में अद्भुत क्षमता रखने वाला तीसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इस फाइटर प्लेन के दम पर ब्रिटेन में फाकलैंड युद्ध, दोनों खाड़ी युद्धों और बाल्कन तनाव के समय भी हमला किया। ये समुद्र से ज़मीन पर हमला करने में सक्षम है और पोत के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में हमला कर सकती है। फाकलैंड युद्ध में इन विमानों ने दुश्मनों के 20 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। सी हारियर को भारतीय नौसेना आज भी इस्तेमाल कर रही है, तो ब्रिटिश रॉयल नेवी ने इसकी जगह दुनिया के सबसे तेज़ विमान लॉकहीड मार्टिन के लाइटनिंग से बदला है, क्योंकि इस श्रेणी में लाइटनिंग सेकेंड के अतिरिक्त कोई भी विमान मौजूद नहीं है। तो आगे बात करते हैं अपने यूरोफाइटर टाइफून। यूरोपियन यूनियन यूरोफाइटर टाइफून को यूरोपियन यूनियन के देशों जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और स्पेन ने संयुक्त रूप से बनाया है। यूरोफाइटर टाइफून किसी भी परिस्थिति में काम करने में सक्षम बहुउद्देशीय फाइटर प्लेन है। इस फाइटर प्लेन ने 2011 में लीबिया हमले के दौरान फ्रांस और इटली की ओर से कमान संभाली। पूरी दुनिया के करीब 22 देश यूरोफाइटर टाइफून का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस फाइटर प्लेन में खुद का रडार भी है, जो किसी भी हमले से बचाव में काम आती है। यूरोफाइटर टाइफून अमेरिका के F-22 रैप्टर के आधे दाम का है, जबकि F-15 राफेल और रूस का MiG-27 से ऑपरेशन में बेहतर परिणाम दे चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों मैकडॉनल्ड डगलस F-15 स्ट्राइक ईगल। मैकडॉनल्ड डगलस F-15 स्ट्राइक ईगल फाइटर प्लेन लंबे समय से अमेरिका समेत 4 देशों की वायुसेना का हिस्सा है। ये विमान पलक झपकते ही किसी भी लक्ष्य को तहस नहस कर सकता है। फाइटर प्लेनों में चौथी पीढ़ी के विमानों का अगुवा ये फाइटर प्लेन दुनिया के तमाम ऑपरेशंस में अपनी भूमिका का जौहर दिखा चुका है। अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल की ताकत का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जब अमेरिका ने सद्दाम हुसैन की अगुवाई वाली इराकी सेना पर हमला किया, तो इराकी वायुसेना ने F-15 विमानों का हवाला देकर उड़ने से ही इनकार कर दिया और देखते ही देखते अमेरिका का सेना ने पूरे इराक को तहस नहस कर दिया। F-15 ने इराक, अफ़गानिस्तान और लीबिया युद्धों में व्यापक स्तर पर तबाही मचाई और ज़मीन पर आगे बढ़ रही थल सेना को कवर देते हुए दुश्मनों को रौंद डाला।
इजराइल ने मैकडॉनल्ड डगलस F-15E स्ट्राइक ईगल के दम पर गाजा में अंदर तक हमले किए, जिनसे बचने में ही दुश्मन ने अपनी पूरी ताकत झोंक डाली, लेकिन इजराइल का मुकाबला नहीं कर सके। अब बात करते हैं दोस्तों तेजस की। सिंगल और डबल सीटर लड़ाकू विमानों की 5वीं पीढ़ी के विमानों में भारत द्वारा विकसित और भारत में ही निर्मित तेजस पूरी तरह से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमानों में शामिल हो चुका है। स्टील्थ तकनीक से लैस ये विमान भारत की हर ज़रूरत को पूरा करेगा, जो भारत की वायुसेना और जल सेना दोनों की ही उपयोगों के लिए है। ये हल्का विमान है और बेहद कम समय में ही दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। तेजस की चकाचौंध से अभी से पूरी दुनिया थर्रा रही है। तेजस को भारतीय सेना में शामिल किया जा चुका है और इसी साल में ही पूरी स्क्वाड्रन की तैनाती हो जाएगी। भारतीय वायुसेना पूरी तरह से सिर्फ तेजस के ही 3 स्क्वाड्रन बनाना चाहती है, जो दुनिया के किसी भी लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। तेजस कम ऊंचाई में उड़ान भरकर महज 15 मिनट में पाकिस्तान के किसी भी शहर को तहस नहस कर सकता है। इस पर परमाणु हथियारों की तैनाती भी की जाएगी। तेजस की सबसे बड़ी खूबी उसका किसी भी मौसम और किसी भी समय उड़ान भरकर हमला करने की है, जिससे भारत पड़ोसी देशों पर किसी भी युद्ध के शुरुआती चरण में ही बढ़त बना लेगा। इसे किसी भी मिसाइल से नहीं गिराया जा सकेगा। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट फाइटर जेट की, जिसका नाम ग्रिपेन है। ग्रिपेन स्वीडन का लड़ाकू विमान ग्रिपेन मौजूदा समय के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक है। ये अमेरिका के F/A-18 सुपर हार्नेट और फ्रांसीसी राफेल विमानों से भी बेहतर है। ये हर परिस्थिति में सटीक तरह से हमला करने में सक्षम है। ब्राज़ील ने इसकी सटीकता को देखते हुए राफेल और अमेरिकी F/A-18 पर तरजीह दी। ये विमान एक तरफ तो दुनिया में सबसे तेज़ मैक 2 स्पीड सुपरसोनिक से हमला करती है, तो बेहद छोटे 25 मीटर की पट्टी पर भी लैंड करने में सक्षम है। स्वीडन के इस विमान की सबसे बड़ी खूबी इसके रख रखाव का सबसे सस्ता होना है। लड़ाकू विमान ग्रिपेन को 1 घंटे की उड़ान के बाद 6 से 10 तकनीशियन केवल आधे घंटे में ही नई उड़ान के लिए तैयार कर सकते हैं। इन मानकों की दृष्टि से लड़ाकू विमान ग्रिपेन अपने यूरोपियन प्रतिद्वंदियों से कहीं आगे है। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी विमान राफेल को 1 घंटे की उड़ान के बाद नई उड़ान के लिए तैयार करने हेतु 15 तकनीशियनों को एक साथ काम करना पड़ता है। अमेरिकी विमान F/A-15 लाइटनिंग 2 को तैयार करने के लिए 30 से 35 तकनीशियनों की आवश्यकता होती है। यही नहीं, ये सबसे सस्ते उड़ानों के लिहाज से भी बेहतर है। ग्रिपेनेट के 1 घंटे की उड़ान भरने के लिए $4,700, जबकि राफेल की उड़ान के लिए $15,000 खर्च करने पड़ते हैं। मतलब राफेल की उड़ान ग्रिपेन की उड़ान से 3 गुना महंगी पड़ती है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।